Hello students, how are you? Welcome again to the rest part of the simple sentences under the title synthesis by using adverb or adverbial phrase. वीडियो नंबर 1 में हमने आपको 1 से 9 तक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 10 पर। सी विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज सर्टेन। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। तो हमारा जो एडवर्ब बनने वाला है वह हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। क्या होगा? सी विल certainly pass the examination। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब तक हम केयरफुली स्टडी नहीं करेंगे, रूल्स को लर्न नहीं करेंगे तो हमारा काम करना कठिन ही रहता है। और उस कठिन कार्य को इजी करने के लिए, हार्ड वर्क को इजी करने के लिए सेल्फ स्टडी मस्ट है। बिना सेल्फ स्टडी के जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो हम काम करने में निश्चित रूप से हमें अड़चन आएगी। तो उस अड़चन को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टडी जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो फॉर ए फ्यू मिनट्स ये क्या है? टाइम है और ये फ्रेज है। इसका हम एक शब्द नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। हमने पहले कहा था एक शब्द का फ्रेज और फ्रेज का एक शब्द केवल मैनर में तो पॉसिबिलिटी है, बट टाइम में और प्लेस में हम फ्रेज का एक शब्द और एक शब्द का फ्रेज नहीं बना सकते हैं। तो ये फॉर ए फ्यू मिनट्स है, इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, तो चारों को हमें एज इट इज प्रयोग करना पड़ेगा। तो यही कौन है? लीडर है। ठीक है, और ध्यान देंगे सिंपल सेंटेंस में हम समान शब्दों को कॉमन ले लेते हैं, एक से शब्दों को कॉमन लेते हैं और इनमें सब में हमारी एक फाइनेट वर्ब आ रही है। यही सिंपल सेंटेंस की पहचान है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो द लीडर स्पोक फॉर ए few minutes। ये फॉर ए फ्यू मिनट्स टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 12, दिस ट्रेन रन्स, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट। अब देखिए फास्ट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है और ये एडवर्ब है, एड ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, क्योंकि स्पीड कितनी है? बहुत तेज। अब कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगता, वे एडवर्ब के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, केवल उनका प्रयोग उन्हें एडवर्ब बना देता है और एडजेक्टिव बना देता है। तो इसका हम फास्ट का फास्टली नहीं कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट करता है तो वो मिस्टेक करता है। तो ध्यान देना है किसमें एल वाई जुड़ेगा, किसमें नहीं जुड़ेगा, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ट्रेन क्या है? ये गाड़ी बहुत तेजी से चलती है। तेजी से के लिए क्या आएगा? फास्टली आएगा? नहीं, क्योंकि इसमें एल वाई जुड़ता ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसमें एल वाई जुड़ेगा और किसमें नहीं जुड़ेगा। तो क्या होगा? दिस ट्रेन runs very fast। अब देखिए यहाँ सेंटेंस के अंदर ये वेरी फास्ट रखा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में रखा हुआ है। और ठीक हमने वेरी फास्ट को यहाँ रखा है, लेकिन क्या रहा? रन्स के बाद आ रहा है। तो अब हमारा ये एडवर्ब बन गया और ये
रन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ स्पीड नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा था, एडजेक्टिव था। अब ये सेम यहीं पर रखा हमने वेरी फास्ट, इसमें एल वाई भी नहीं जोड़ा, लेकिन ये वर्ब के बाद रखा हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब है और मेन वर्ब है। ये वर्ब तो है लेकिन बी फॉर्म है, ये कार्य का होना नहीं बता रही है, तो यहाँ कार्य का होना पाया जा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये गाड़ी किस प्रकार से चलती है? बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, तो किस प्रकार से? ऐसा नहीं कि हर एक में एल वाई जोड़ देंगे। ऐसे एक वर्ड एडजेक्टिव आता है हार्ड, उसमें भी ऐसे ही होता है, उसका भी प्रयोग पर डिपेंड करता है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब। देखिए टाइम बचता है तो आपको इसको एंड में समझाएंगे हार्ड वाले को। ही किक्ड द प्लेयर, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो। अब देखिए यहाँ तो एडजेक्टिव है ही नहीं, इंटेंशन नाउन होता है। ठीक है, तो अब तक हमें सारे एडजेक्टिव मिल रहे थे तो हमने एडवर्ब बना दिए। इंटेंशन नाउन होता है, उसने खिलाड़ी को इरादे से लात मारी, तो यहाँ मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या हुआ? इंटेंशन का होता है इंटेंशनल एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है इंटेंशनली। तो देखिए कैसे बनाते हैं, प्रयोग करते हैं हम इसको, आपके साथ देखेंगे। ही किक्ड द प्लेयर ये इंटेंशन का एडजेक्टिव बन गया इंटेंशनल, और इसका एडवर्ब बनेगा इंटेंशनली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये चीज़ें यदि हमें नहीं आती है तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम उलझ के रह जाएंगे और हमसे बन नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें हमें आनी जरूरी होती हैं। ये कंपटीशन बेस है। ये 2 सेंटेंस दे दिए और इस प्रकार से उसको सिंथेसाइज करके 4 ऑप्शन दे दिए, हम ढूंढते रहेंगे कौन सा है इसका सही। अगर हमें रूल्स की जानकारी है तो हम उसे इजीली फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा? इसका ये एडवर्ब सिंगल वर्ड है। फ्रेज क्या होगा? इन एन इंटेंशनल मैनर, इन एन इंटेंशनल वे, इसका एडवर्बल फ्रेज बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। I thanked him. I did it with all my heart. With all my heart ये फ्रेज है, मैंने अपने पूरे दिल से किया। तो क्या आएगा? इसके लिए हम एक शब्द लेना है। वैसे तो ऐसी इस प्रकार से भी हो सकता है, I thanked him with all my heart, पूरा फ्रेज प्रयोग कर दिया। चलो ऐसे ही बना देते हैं और एक शब्द का प्रयोग करके भी बनाएंगे। I thanked him with all my heart। अब देखिए इसके लिए हम with all my heart के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप हो या कोई भी स्टूडेंट हो, और जब हमें कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती हैं, माइंड में रखनी पड़ती हैं। और यदि समझ करके हम नहीं उसको कर पाते तो फिर हमें वो रटनी पड़ती हैं। तो क्या आएगा? विद ऑल माई हार्ट के लिए क्या प्रयोग करेंगे? होल होल हार्टेडली। ये यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में प्रयोग हो रहा है। होल हार्टेडली मीन्स पूर्ण मन से। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे, द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग वाज स्लो।
अब यहाँ पर ये हेल्पिंग है, यहाँ पर ये मेन वर्ब आ रही है, पैसिव वॉइस में है, तो क्या होगा, सिलो यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनाएंगे। तो सेंटेंस के अंदर जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम एडवर्ब को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग क्या है, वो आज कट डाउन क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लोली। तो ये होगा दी ट्री वाज slowly cut down। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। दे रेफ्यूज्ड टू लिसन टू माई प्रपोजल, उन्होंने मेरे प्रपोजल को सुनने से इनकार कर दिया। देयर रिफ्यूजल वाज फर्म, उनका रेफ्यूजल, उनकी अस्वीकृति दृढ़ थी, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें केवल मेन वर्ब आ रही है, उन्होंने दृढ़ता के साथ, तो मेन वर्ब से पहले हम फॉर्मली को प्रयोग कर देंगे। क्या होगा, दे फर्मली refused to listen to my proposal। Okay students, now come to the next sentence। He met with an accident, he was fortunate to escape unhurt। उसके साथ एक दुर्घटना हुई, ही वॉज फॉर्चुनेट, वह सौभाग्यशाली था, टू एस्केप, बचने के लिए, अनहर्ट, बिना किसी चोट के, वह सही सलामत बच गया। अब देखिए ये सेंटेंस कितना टेढ़ा है, लेकिन यदि हम समझेंगे तो आसान हो जाएगा। यदि हम किसका बनाए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह सौभाग्य से दुर्घटना, उसके साथ सौभाग्य से दुर्घटना हुई, नहीं, वह सौभाग्य से दुर्घटना में सही सलामत बच गया। तो बचने के लिए क्या आता है, इसके ये जो इन्फिनेटिव रखा हुआ है इसे हम मेन वर्ब बनाएंगे। कैसे बनेगा आप देखते जाएंगे। और हाँ, जो फॉर्चुनेटली है, कुछ हमारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। तो फॉर्चुनेट से बनेगा फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, मोस्टली, और ये होता है प्रोबेबली। ये पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करते हैं मोस्टली, ठीक है, नॉट ऑलवेज। तो यहाँ फॉर्चुनेटली जो है ये शुरू में आएगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, ही, और ये जो टू एस्केप है इसका हम मेन वर्ब बना देंगे। पास्ट टेंस में है, वाज आ रहा है, मीट की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो गया, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट। तो ये सेंटेंस, जितने भी हमने अब तक सेंटेंस बनाए हैं, लगभग 15 सेंटेंस बनाए थे, ये नंबर 16 सेंटेंस और उसे डिफरेंट तरीके से बन रहा है। तो कभी कभी थोड़ा सा हमें लीक से भी हटना पड़ता है, लेकिन नियम कहीं ना कहीं वही लागू होते हैं जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पिक अप योर लगेज, डोंट मेक एनी डिले। ठीक है, अपना सामान उठा लो, देर मत करो। तो इसमें आ रहा है डोंट मेक एनी डिले। अब एक सेंटेंस था, हमने समझाया था पहले, देयर इज नो डाउट इन इट, तो हमने प्रयोग किया था अनडाउटेडली। तो ये ठीक उसी पैटर्न पर बनने वाला है। तो डोंट मेक एनी डिले का हो जाएगा अनडिलेडली या विदाउट एनी डिले। देखिए हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसको समझेंगे। पिक अप योर
luggage without any, देखिए डोंट मेक के लिए क्या प्रयोग किया हमने, विदाउट। विदाउट से निगेटिव सेंस आता है, आगे एनी डिले तो इसमें लिख ही रखा है, और हम इस ये बना फ्रेज है ना, ये फ्रेज बना, इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं जो हमें लर्न करने की आवश्यकता है। विदाउट के लिए हम एक वर्ड प्रयोग करते हैं अपोजिट बनाने के लिए, अन, और एनी डिले के लिए हो जाएगा DELAYEDLY। किस प्रकार से एक शब्द बना है ये, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। कैसे एक शब्द का निर्माण हुआ, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अनडिलेडली, ये हमारा एक सिंगल वर्ड बन गया। ऐसा टाइम के साथ नहीं हो सकता है, प्लेस के साथ नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ये मैनर बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ही विल बी एन MP, देयर इज नो डाउट इन इट। देखिए कहीं ना कहीं ये पहले हम समझा चुके हैं, ठीक है, और ध्यान देंगे वह एक MP होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा नो डाउट इन इट है, इसका बनेगा अनडाउटेडली। तो ये हमारा एडवर्ब पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, undoubtedly he will be an MP। देखिए MP एक कॉन्जोनेंट है, फिर भी इससे पहले एन आ रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि इससे एम वोवेल की साउंड आ रही है। कॉन्जोनेंट तो है लेकिन साउंड इसकी वोवेल की, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। और ये हमारा अनडाउटेडली पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए शुरू में ही रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिजर्व टू सक्सीड, वह सफल होने के योग्य था। ही फेल्ड, फेल हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, फेल का, फेल्डली नहीं, वो फेल हो गया अनडिजर्वडली, योग्य नहीं था फेल होने के, ठीक है। तो अनडिजर्वडली, तो वो डिजर्व तो करता था पास होने का, लेकिन फेल हो गया, तो कैसे असफल हुआ, अनडिजर्वडली। तो ध्यान देंगे, ही फेल्ड, ये डिजर्व्ड है, इससे पहले हम लगा देंगे अनडिजर्वडली। ये एक शब्द बन गया। कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, तो आपका कार्य सूजी के हलवे के समान आसान हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के खेल के समान आसान हो जाएगा, ठीक है। योर वर्क विल बी एज इजी एज चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर गुप्ता इज अवर प्रिंसिपल, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, ही स्पोक इन द मीटिंग। अब देखिए 3 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें केस इन ए पोजिशन भी आ रहा है। मिस्टर गुप्ता कौन है, हमारा प्रिंसिपल, और हमारे प्रिंसिपल कुछ मिनट के लिए बोले, कहाँ बोले, मीटिंग में। तो फॉर ए फ्यू मिनट्स टाइम है, इन द मीटिंग प्लेस है, तो टाइम पहले आ रहा है, प्लेस बाद में है। लेकिन एमपीटी के अनुसार प्लेस पहले आएगा, टाइम बाद में आएगा, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 2 नियम लागू हो रहे हैं। मिस्टर गुप्ता कॉमा अवर प्रिंसिपल, ये केस इन पोजिशन आ गया। स्पोक, ठीक, फॉर ए फ्यू मिनट्स टाइम है, इन द मीटिंग प्लेस है, तो क्या पहले इन द मीटिंग आएगा।
इन द मीटिंग फॉर ए few minutes। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बाय द बुक, किताब खरीद लो। ठीक है। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीमत मत गिनना, अर्थात किसी भी कीमत पर। किन शब्दों के लिए क्या चीज प्रयोग की जा रही है, ये चीज तो स्टूडेंट्स हमें समझनी पड़ेगी, और समझ में नहीं आती तो तोते की तरह रटनी भी पड़ेगी। कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर उसको रटा ही जाता है, और हर एक चीज को रटा भी नहीं जाता। मैं नहीं कहा सब चीजों को रट लो, पहले समझो, और समझ में नहीं आती तो फिर तो एक ही उपाय बचता है, उसको रटना। तो पहले इसको हम लिखते हैं, किताब खरीदो, बाय द बुक। इस द कॉस्ट डज नॉट काउंट के लिए हम प्रयोग करेंगे एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर। तो इस पूरे के लिए हमने एक शब्द लेकर के प्रयोग किया है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, समय आ गया। आई मेट हिम एट द स्टेशन, ये क्या प्लेस है। अवर मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेड, ये एडजेक्टिव रखा हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमें एमपीटी का ध्यान रखते हुए कहकर एमपीटी, एम से मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। यहाँ पर जिसका मैनर बनना है वो बाद में रखा हुआ है, और यहाँ ये प्लेस रखा हुआ है, और सबसे पहले टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम इस क्रम में रखेंगे। तो कैसे रखा जाएगा, देखिए, आई मेट माई फ्रेंड, कैसे मिला, अनएक्सपेक्टेडली, इसमें एल वाई जोड़ देंगे। अनएक्सपेक्टेडली कहाँ मिला, एट द स्टेशन। मैनर, प्लेस, एट द स्टेशन। ठीक है, कब मिला, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार से हमने इसको सिंथेसाइज किया एडवर्ब का प्रयोग करके। और ध्यान देना, लास्ट में बोल रहा हूं इस चीज को, जो भी बालक इन सब चीजों को एक साथ नहीं देखेगा उसे ये चीज क्लियर नहीं होगी, मैं इस चीज का दावा करता हूं। तो इसलिए जो चीज हम पढ़ें पूरी पढ़ें। अगर हम टॉपिक को समझना चाहते हैं, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है, कोई नई चीज पूछनी है तो उसके लिए कमेंट करें। वेलकम, थैंक्स।